हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में। इससे पीछे वाले वीडियो में हम पढ़े थे ब्लड के बारे में, यानी ब्लड से संबंधित जितना भी सब कुछ टॉपिक है वो सारा टॉपिक हम बता दिए थे। ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनसे संबंधित बीमारियां, इनके कमी से अधिकता से होने वाले रोग और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप से संबंधित बीमारी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, ठीक है, इसके बारे में हम बता चुके हैं पीछे के वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको ब्लड के बारे में सब कुछ वहां से आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम लोग का कार्डियोवैस्कुलर, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को सबसे पहले तो स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए, अपना टॉपिक जो है उसे स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक हम लोग का? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है। जब कोई चीज पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम तो उसके बारे में सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि आखिर ये क्या है। जैसे मान लीजिए एक घर बनता है तो सबसे पहले व्यक्ति उस घर के बारे में सोचता है कि हम घर बनाएंगे तो कैसा घर होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, यानी तमाम चीजें सोचता है। अब ऐसा नहीं कि बिना सोचे घर बनाने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियोवैस्कुलर, इसमें दो शब्द है। एक तो है कार्डियक, यानी कार्डियक मीन्स होता है हार्ट, और एक होता है वैस्कुलर, वैस्कुलर मीन्स वेसल्स। यानी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो हार्ट और वेसल्स का एक सिस्टम है, तंत्र है, यानी जिसमें मुख्य रूप से हम लोग का हार्ट और वेसल्स यानी नसें मिलके एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इट इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी यह क्या है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है? विच ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट करता है क्या? रिस्पायरेटरी गैसेज, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिस्पायरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ले जाने का कार्य करता है, ढोने का कार्य करता है, ठीक है। कौन सा? रिस्पायरेटरी गैस। रिस्पायरेटरी गैस क्या है? यानी श्वसन तंत्र वाली जो गैसें हैं उनकी श्वसन गैस जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो उन्हें क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी न्यूट्रिशन को भी ले जाने का कार्य करता है। कौन? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थ्रू द ब्लड के थ्रू करता है, ठीक है। यानी एक तरह से कहें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग का एक चीज यहाँ पे और देखिएगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंटेन हार्ट, वेसल्स, यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या कंटेन करता है? हार्ट और वेसल्स, यानी हार्ट में, वेसल्स में, दोनों में क्या होता है? ब्लड होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो दूसरे के थ्रू अपना कार्य कराता है,
यानी ये जो हार्ट है, हार्ट नहीं खुद सबके पास जाता है न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने, या जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने के लिए हार्ट नहीं जाता है। और ना ही वहाँ तक ब्लड वेसल्स जाती हैं कि चलो हम तुम्हारे पास ये ऑक्सीजन पहुँचा दे रहे हैं, ये न्यूट्रिशन पहुँचा दे रहे हैं। ये किसके थ्रू पहुँचाता है? ब्लड के थ्रू पहुँचाता है, जो इसमें फ्लो होता है। हार्ट और वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड के माध्यम से ये न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जो भी ट्रांसपोर्ट करना है उसको ट्रांसपोर्ट कराता है। ठीक है, यानी यदि हम ब्लड को कहें तो ब्लड यदि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता तो वो भी अपने आप न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट कर पाता। यानी ब्लड के लिए हार्ट वेसल्स दोनों जरूरी है, सेम वैसे ही हार्ट वेसल्स के लिए ब्लड जरूरी है। यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब ऐसा नहीं कि बस हार्ट अपने कार्य कर लेगा ब्लड के बिना, बस वेसल्स अपना कार्य कर लेगी ब्लड के बिना, नहीं, इसमें तीनों चीज का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्या, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। समझ में आया? अब देखिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम बताए कि दो चीज कंटेन करता है मुख्य रूप से। क्या क्या? एक तो है हार्ट और दूसरा है वेसल। हार्ट मतलब जो हम लोग का हृदय होता है, दिल, जिसे हम दिल बोलते हैं, एक वो दिल होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, और एक वेसल्स होता है, वेसल्स में जो नसें हैं हम लोग की वो। ठीक है, एक और दिल होता है जो लव वाला दिल होता है। ठीक है, ऐसा वाला दिल। ठीक, तो ये भी एक दिल है, लेकिन हम लोग का जो हार्ट होता है इस दिल के जैसे नहीं होता है। ठीक है, हम लोग का हार्ट ब्लड पंपिंग करने का कार्य करता है। ये जो दिल होता है ये कभी कभी ब्रेकअप कराने का कार्य करता है, कभी कभी लव कराने का भी कार्य करता है। ठीक है, जब ब्रेकअप हो जाए बस ऐसे बीच में से ऐसे बना दीजिए, ब्रेकअप हो गया, लव हो गया, बस ऐसे इसको मिटा दीजिए, लव हो गया। ये लव वाला दिल है, बीच में एक डंडी लगा दीजिए, वो ब्रेकअप वाला दिल है। ठीक है, तो हम इस दिल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो हम लोग का ब्लड फ्लो कराता है बॉडी में, उस दिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हार्ट के बारे में कुछ चीजें हैं उसको हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, हार्ट, सबसे पहले हम हार्ट की शेप की बात करें, यानी हार्ट का शेप कैसा होता है। तो हार्ट जो होता है कौन शेप का होता है, किस शेप का होता है? हार्ट का शेप कैसा होता है? कोनिकल, कोन शेप का होता है हार्ट। ठीक है, खाने वाला कोन नहीं, जिसे कर्ण बोलते हैं, वो शकरकंद होता है शायद, हाँ पता नहीं जो भी हो, तो वो वाला कोन नहीं, कोनिकल शेप का होता है हार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वेट की। वेट मतलब वजन, शेप मतलब आकार होता है, यानी इसका आकार कैसा है? कोनिकल आकार का है। वेट यानी हार्ट का वजन कितना होता है? तो एक एवरेज में एक औसत हार्ट का वजन होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम। ये औसत है, एवरेज है हार्ट का। ठीक है, हार्ट का वेट का ये औसत है, एवरेज। कहीं कहीं आपको 280 से 350 भी मिलेगा, 260 भी मिलेगा। ठीक है, इतना है, अलग अलग मिलेगा, लेकिन ये जो एवरेज है, ये जो हम वेट बताए हैं, ये एवरेज है। ठीक है, ना ज्यादा है ना कम है, सबका बीच में का एवरेज है। तो हार्ट का वेट कितना होता है? 250 ग्राम से 350 ग्राम पावर। 250 ग्राम मतलब पावर। ठीक है, चलिए लेंथ, यानी हार्ट की लंबाई कितनी होती है? हार्ट लंबा कितना होता है? तो हार्ट की लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है, हार्ट की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर होती है। वाइड यानी विड्थ इसकी कितनी होती है? चौड़ाई इसकी कितनी होती है? हार्ट कितना चौड़ा होता है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए, हार्ट का वजन है मान लीजिए 250 से 300 ग्राम। लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर। वेट है इसकी, वाइड है 8 सेंटीमीटर। यानी इतना छोटा हार्ट है। इस छोटे से हार्ट में व्यक्ति का कितना सारा दुख भरा हुआ होता है, कितना सारा सुख भरा हुआ होता है, कितना सारा बीएफ जीएफ भरे होते हैं इसमें।
है इस छोटे से हार्ट में। जबकि हम एक इतना बड़ा कमरा बना देंगे तो इस इतने बड़े कमरा में वो सब नहीं आ पाएगा। जिस खुद कमरे में हम हैं उस और हमारे में वो एक छोटा सा हार्ट है। ठीक है, वो अलग की बात है, टॉपिक से अलग है। ठीक है, आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक कलर कैसा होता है हार्ट का कलर रेड होता है, लाल कलर का होता है। लेकिन लाल होने का रीजन क्या होता है? लाल होने का रीजन हार्ट के कलर का लाल होने का रीजन ये है कि उसमें ब्लड बहता है, ब्लड होता है, हार्ट में ब्लड होता है और ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। ब्लड का कलर रेड होने का रीजन क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो इस हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग लाल होने की वजह से हार्ट का रंग लाल होता है। ठीक है, यानी एक दूसरे को लाल कर रहा है, दूसरा तीसरे को लाल कर रहा है। यदि हार्ट में ब्लड ना होता तो वास्तव में हार्ट व्हाइट कलर का दिखता। कैसा दिखता? व्हाइट कलर का दिखता, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का। ठीक है, ब्लैक में नहीं, व्हाइट दिखता यदि उसमें ब्लड ना हो। आपको पता है कि हार्ट के अंदर भी ब्लड फ्लो होता है और हार्ट के जो वाल हैं उसमें भी ब्लड फ्लो होता है, इसलिए उसका कलर रेड दिखता है। ठीक है, तो ये ब्लड उसमें रहेगा तो रेड होगा, वरना हार्ट वास्तव में व्हाइट कलर का है, सफेद कलर का है। ठीक है, तो ये हार्ट से संबंधित कुछ कॉमन जानकारी है। ठीक है, अब चलिए हम हार्ट के पोजीशन की बात करें, यानी हार्ट का पोजीशन कहाँ होता है, सिचुएशन उसकी कहाँ होती है, स्थिति कहाँ होती है। देखिए, हार्ट के पोजीशन की हम बात करें तो हार्ट इट इज लाइक बिटवीन द टू लंग्स, यानी जो हार्ट होता है वो दो लंग्स के बीच में स्थित होता है। जैसे मेरी फिगर बना रहे हैं, ये हम लोग का लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है, इस दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड होता है। इट लाइज, यानी यह स्थित है बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में स्थित है। कार्ड मीडियास्टिनम, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम कहते हैं। मीडियास्टिनम को हम थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। इतना चीज पहले हम जान लेते हैं। हमने क्या कहा कि हार्ट दो लंग्स के बीच में स्थित है। लंग्स कितना होता है? दो ही होता है ना, हर व्यक्ति का लंग्स दो होता है। ठीक है, तो दो लंग्स यानी एक ये और एक ये, दो लंग्स हो गया। इस दोनों लंग्स के बीच में स्थित है हार्ट। ठीक है, अब स्थित है यानी बीच वाला पोर्शन यही हो गया। ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन हो गया हार्ट का, सॉरी लंग्स का, इसी में हार्ट स्थित होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम बोलते हैं। यानी ये वाला जो स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं? मीडियास्टिनम बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एंड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे होता है, यानी हमारे जस्ट इस लंग्स के आगे स्टर्नम बोन होती है, जिससे हमारा रिब्स फ्रंट साइड में अटैच होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम अपने बॉडी की पूरे बॉडी को मान लें कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो इस वर्टिब्रल कॉलम से हमारी ये दो रिब्स निकली हैं और इसमें बीच में मान लीजिए एक है ये हमारा स्टर्नम, तो ऐसे स्टर्नम से ये रिब्स ऐसे जुड़ी हैं। सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे ही है, यानी पीछे हमारा जो पीछे वाला पोर्शन है ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स निकली हुई है पीछे साइड से, यानी हमारे रिब्स पीछे से जुड़ते हुए ऐसे केज बनाते हुए आगे आके यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ी है, यानी बीचों बीच यहाँ पे हमारा एक बोन है स्टर्नम। ठीक है, क्या है? स्टर्नम। तो ये किसके, अगर हम कहेंगे तो ये हमारा स्टर्नम के पीछे है और स्टर्नम के पीछे है। ठीक है, 2/3 ऑफ हार्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, यानी हार्ट का 2/3 हिस्सा लेफ्ट साइड में होता है। यानी अगर मान लीजिए यहाँ से हम इसको बीचों बीच ऐसे डिवाइड कर दें, ऐसे
तो ये डिवाइड करने के बाद से हार्ट का 2/3 हिस्सा लेफ्ट साइड होता है, यानी कुछ ही पोर्शन उसका 1/3 पोर्शन इधर होगा, बाकी सब इधर होगा। ऐसे हार्ट यहाँ पे बीच में स्थित होता है। और जो हम लोग का लेफ्ट लंग्स होता है, उस लेफ्ट लंग्स में थोड़ा डिप्रेस होता है, धंसा हुआ होता है। यानी जो लेफ्ट लंग्स है ना, लेफ्ट लंग्स ऐसे धंसा हुआ होता है। लेफ्ट लंग्स में हम लोग का हार्ट धंसा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। तो हार्ट की पोजीशन समझ में आ गई। हार्ट की पोजीशन कहाँ होती है? इट लाइज बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में स्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्ड मीडियास्टिनम। यानी दो लंग्स के बीच का जो स्पेस है, मान लीजिए दो हमारा हाथ लंग्स है, इस दो लंग्स के बीच में ये खाली स्पेस बन रहा है, ये खाली स्पेस को हम क्या कहेंगे? मीडियास्टिनम कह सकते हैं, थोरैसिक कैविटी कह सकते हैं। इसी थोरैसिक कैविटी में हम लोग का हार्ट सिचुएटेड है, ठीक है। इस थोरैसिक कैविटी में लेफ्ट साइड 2/3 हार्ट का हिस्सा होता है, यानी जो लेफ्ट साइड है, उस लेफ्ट साइड में हार्ट का 2/3 हिस्सा झुका हुआ होता है। और जो लेफ्ट लंग्स होता है, उस लेफ्ट लंग्स में डिप्रेस होता है, यानी धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति का। देखिए, ये जो हम हार्ट का आपको कहाँ होता है साइज बताए थे, कहाँ गया? शेप, वेट, कलर, यानी 250 से 350 ग्राम होता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का हार्ट का साइज नापना है, तो उस व्यक्ति का हार्ट का साइज कैसा होगा? उसका जितना मुट्ठी का आकार होता है, उसके मुट्ठी के आकार इतना ही उसका हार्ट होगा। यानी जितना हमारा इतना मुट्ठी है, इतना ही हमारा हार्ट होगा। इसी मुट्ठी के आकार का हमारा हार्ट भी होगा, इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। अब एकदम मत मान लीजिएगा कि जो हमारी मुट्ठी है एकदम ऐसे ही होगा, लेकिन जितना किसी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे का जितना मुट्ठी का आकार होता है, उतना ही उसका हार्ट का भी आकार होता है, और उसके हिसाब से उसका वजन भी होगा, ठीक है। ये जो भी हम बताए हैं, एक एडल्ट ह्यूमन का यानी मैच्योर व्यक्ति का बताए हैं, ठीक है। छोटे बच्चे का कहिए कि छोटे बच्चे का 250 से 300 ग्राम होता है हार्ट, नहीं, छोटे बच्चे का जितना फिस्ट होता है, जितना मुट्ठी का आकार होता है, उसी के आकार के बराबर होता है उसका हार्ट, ठीक है। कोई मान लीजिए ज्यादा मोटा ताजा व्यक्ति है, तो उसका हार्ट यानी मुट्ठी जितना बंद करेगा उतना ही होगा, ठीक है। तो ये हार्ट का साइज आप ऐसे पता कर सकते हैं कि हार्ट का साइज इसका कितना है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, हार्ट बना कैसे होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।